दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने खुसूसी शिरकत की। कमिश्नर कराची का कहना था कि नौजवान मुल्क का रोशन मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नौजवानों को भरपूर किरदार अदा करना होगा। मज़ीद जान लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। आज बिल्कुल ये देखें, जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात का सिलसिला जो है वो जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और आज के तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और कौंसल जनरल तुर्किया मिस्टर इरबुल कुतुब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कमिश्नर कराची से आपकी बात कराते हैं। सर, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टॉकिंग टू यू हियर इन दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से? It has been a great opportunity, and I'm so pleased to be here attending this ceremony. It was beautifully choreographed, it was beautifully organized, and entire credit goes to the Vice Chancellor, Dr. Samreen. I promise I'll be coming as and when they invite me. Thank you and happy Independence Day. मैडम क्या कहेंगे? First of all, I'm so grateful to Commissioner Karachi for being here with us and graced the occasion with his presence and shared his valuable thoughts and some, memories down the lane of his own time. And obviously, जब हम भी इन सारे मराइल में थे, उसके बाद जो बच्चों ने जो भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया, पाकिस्तान से अपनी एफिलिएशन, ओनरशिप शो की, आई थिंक दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर कि जितना डिसइंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है उतना है नहीं। आज भी हम उतने ही कनेक्टेड हैं अपने मुल्क से और इंशाल्लाह ताक़यामत रहेंगे। ना सिर्फ अपने मुल्क से कनेक्टेड हैं बल्कि जो मुआहदे हम करते जा रहे हैं तो दूसरी मुस्लिम उम्मा से भी अब हम अपने कनेक्शंस को एक्सपेंड करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह दाऊद यूनिवर्सिटी हर फोर फ्रंट पे मिलेगी आपको ऐसे किसी भी एंडेवर में। बिल्कुल जी, दाऊद यूनिवर्सिटी हर फोर में मिलेगी। कौंसल जनरल इरबुल कुतुब, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और डॉक्टर समीन हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कराची बंदरगाह पर जश्न यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब, कौमी परचम कुशाई से तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया गया। तकरीब में वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी समेत KPT हुकाम और अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर बहरी उमूर ने मुल्क की तरक्की, मुआशी खुदमुख्तारी और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मज़ीद जानते हैं अक्सर शेख से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो है जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं KPT में मौजूद हूँ जहाँ पर परचम कुशाई की गई। उसके अलावा जो है तकरीब की गई, बच्चों ने टैबलोस पेश किए। वहीं पर वफाकी वज़ीर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी अनवर, इनसे हम बात करेंगे। सर, आप आज के दिन के हवाले से कुछ अपने कमेंट्स देना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। माजी में भी जिस तरह KPT हमेशा 14 अगस्त वाले दिन अपना कंट्रीब्यूट करती है, फंक्शन अरेंज करती है, आज भी आपने देखा कि किस जोश और जज्बे के तहत KPT के चेयरमैन और पूरी टीम और प्लस KPT से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने इस तकरीब में हिस्सा लिया। और मेरे लिए भी एक एजाज़ की बात थी कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ इस फंक्शन में। और आज मैं समझता हूँ कि हमने ये अज़म भी किया कि आज पाकिस्तान की 79th इंडिपेंडेंस डे है, तो आज हमें ये अहद भी करना चाहिए कि कायदे आज़म ने हमें ये पाकिस्तान तो दिया, लेकिन हम अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने ओहदे के मुताबिक इस पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालें। बिल्कुल जिस तरीके से वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान को मिलकर और मजबूत होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है केक कटिंग की सेरेमनी भी की गई है। मुख्तलिफ लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर ने भी जो खुसूसी गुफ्तगू की है वो यही कहा कि जिस तरीके से भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया और आज 79 इंडिपेंडेंस डे है पाकिस्तान का और मुल्क भर में एक खुशी की लहर है। हर जगह जो है केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, परचम कुशाई की तकरीब हो रही है और हर कोई आज का दिन जो है जोश जज्बे के साथ मना रहा है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, MQM रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। MQM रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको खबर दें, शहर में यौम आज़ादी की तकरीबात कौमी जोश जज्बे के साथ जारी हैं। साहिल पर निशान पाकिस्तान के मुकाम पर खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ कौमी परचम कुशाई और कौमी तराने से हुआ। तकरीब में तलबा ने मिली नगमे और मुख्तलिफ सकाफती टैबलोस पेश किए, जबकि कार रैली और हैवी बाइक रैली का भी इनेकाद हुआ। मज़ीद जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइए किस हवाले से?
बिल्कुल देखें, जश्न आज़ादी की तैयारियां हर सू जो है वो मनाई जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। निशान पाकिस्तान सीवियों पर भी जो है वो शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ बच्चों ने जो है वो टैबलूस पेश किए और इसके साथ जो है वो एक बाइक रैली और जो कार रैली थी उसका भी इनेकाद किया गया। कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं बेटा कैसा लग रहा है। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी का दिन है, क्या कहना चाहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बहुत मज़ा आ रहा है इधर। एंड कैसा, मतलब ये जो टैबलूस पेश किया गया कैसा लगा? बहुत अच्छा से। आपने ये किसका गेटअप करा हुआ है और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कौन सी क्लास में हो और पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद में 1 क्लास में। 1 क्लास में। और आपने ये फ्लैग लिया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं कहना चाहूँगी पाकिस्तान जिंदाबाद। आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। देखिए बच्चे मुख्तलिफ टैबलोस खींचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मुझे भी बनाई जिंदाबाद। और मैं 4 क्लास में हूँ, डेक्स नीलम कैंपस। बहुत शुक्रिया। देखिए मुख्तलिफ बच्चे हैं, मुख्तलिफ जो सकाफ़तों के रंग हैं वो अपनाए हुए हैं। कोई जो है वो बल्तिस्तानी सकाफ़तों को, मुख्तलिफ सकाफ़तों के रंग हैं। यहाँ पर कोई बलूची सकाफ़त, कोई सिंधी सकाफ़त, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने जो है वो रंग अपनाए हुए हैं और इनका यही कहना है कि ये पाकिस्तान से जो है वो मोहब्बत करते हैं। इसी तरह जो है वो टैबलूस भी मुख्तलिफ बच्चों की जानिब से पेश किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़तें जो है वो उनको दिखाया गया। इसी तरह जो है वो एक जो बाइक रैली थी, कार रैली थी, वो भी जो है वो निशान पाकिस्तान से मुख्तलिफ जो है वो सीवियों के रोड्स पर होती हुई इख्तिताम पजीर हुई है। जी, यौम आज़ादी के मौका पर स्टेट बैंक म्यूज़ियम में खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ मुसव्वर जिमी इंजीनियर की तख्लीक करदा पेंटिंग्स पेश की गई। नुमाइश में पाकिस्तान की सकाफत, कौमी तारीख और तहरीक आज़ादी के मुख्तलिफ मनासिर को खूबसूरती से उजागर किया गया। जिमी इंजीनियर का कहना है कि उनका मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, बताइएगा। जी, जश्न आज़ादी के हवाले से हम देख रहे हैं कि जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर जश्न आज़ादी को शायाना तरीके से मनाया जाए, तो वही स्टेट बैंक में अभी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। और इस तकरीब में एक अच्छी बात यह है कि जो स्टेट बैंक के जो म्यूज़ियम है, इसमें मुख्तलिफ जो है वो पेंटिंग जो है वो जश्न आज़ादी से मुताल्लिक़ जो है पेश की गई हैं। और मेरे साथ मौजूद है जिमी इंजीनियर, जो कि मारूफ आर्टिस्ट हैं, इनसे जानते हैं। जिमी साहब, इस बार हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक में बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और इस पेंटिंग्स में सकाफ़त और जश्न आज़ादी के हवाले से जो तहरीकें रही हैं उसको उजागर किया गया। आपने इसको बनाया है, जब बनाते वक्त क्या एहसास थे, क्या कहेंगे इस हवाले? जी, असल में स्टेट बैंक क्योंकि सेलिब्रेट कर रहा था 14 अगस्त को, तो मैंने कहा कि मैं यहाँ नुमाइश करता हूँ जिससे लोग देख सकेंगे मेरा जो आर्ट है, क्योंकि मेरा आर्ट दुनिया भर में मैं एग्ज़िबिट कर चुका हूँ। तो मैंने तहरीक पाकिस्तान की भी पेंटिंग्स पेंट की है काफ़ी, और जो हमारी आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं उसकी भी की है, कल्चरल की है, हर किस्म की पेंटिंग मैंने पेंट की है। और मैंने मेरी पेंटिंग से सिर्फ पाकिस्तान को प्रमोट किया है, दुनिया भर में प्रमोट किया है। बाहर के कुछ म्यूज़ियम में भी मेरे काम पड़े हैं और मैं अपने आप को द सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान कहता हूँ। और मैं हूँ करीबी शागिर्द सूफ़ी बरकत अली का, जो फैसलाबाद के थे, उनका मैं सबसे करीबी शागिर्द हूँ। और 79 में उन्होंने अपनी गद्दी पे मुझे बिठाया था। मैं वाहिद शख्स हूँ जिसको उन्होंने अपनी गद्दी पे बिठाया था। तो मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको दुनिया भर में मैं प्रमोट करूँगा। तो ये मेरा मिशन है एक्चुअली। इसीलिए मैंने पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क में कुछ सेटल नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं जितना काम कर सकता हूँ पॉजिटिविटी की तरफ पाकिस्तान के लिए, वो मैं करता हूँ। और मुझे खुशी है कि स्टेट बैंक के गवर्नर जमील साहब ने आके मेरी पेंटिंग देखी, इन्होंने इनॉग्रेट किया और यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो भी देखेंगे। और ये एग्ज़िबिशन 1 महीने के लिए है, तो ये लोग जब मर्ज़ी चाहे वो आ सकते हैं और देख सकते हैं। जिमी इंजीनियर से हमारी खुसूसी गुफ्तगू हुई और इन्होंने अपने खूबसूरत आर्ट के ज़रिए से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान की जो एक जोग्राफियाई हैसियत है उसके साथ साथ पाकिस्तान की खूबसूरती को उन्होंने उजागर किया है। और यही वजह है कि ये पेंटिंग्स स्टेट बैंक म्यूज़ियम में भी शुरा की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। उसके साथ साथ
जिन लोगों ने इस पाकिस्तान को एक मजबूत कुव्वत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया है और आज भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी बात पर कायम रहें, अपनी बात के साथ, अपने कौल के साथ सच्चे रहें और कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने में हम सब अपना अपना किरदार अदा कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बता दें कि कायद आज़म कराची था वो बड़ा जदीद और खुद मुख्तार कराची, आज कराची कहाँ पर खड़ा है और आप किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? आपको बताएं कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आप बराह रास्त सिटी 21 की स्क्रीन पर देख रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नई स्कीम लाने का ऐलान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है अक्सरी और सियासी सलाहियत के बाद इस स्कीम लाने का ऐलान किया जाएगा। आपको एक बार फिर बराह रास्त लिए चलते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान चलता है, बड़े लोग बड़ी कोशिशें करते हैं इस शहर के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए, प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन इस शहर कराची के बासियों ने हमेशा इस मुल्क के साथ प्यार किया है, इस मुल्क की खिदमत की है और आज भी मैं समझता हूँ कि खिदमत का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। बाकी जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो हर वक्त मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, कर रहे हैं और मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में भी करते रहेंगे। हम काम कर रहे थे जैसा कि हमारे कायद ने काम किया था, हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। सर ये बताइएगा, आपने जो है वो दिफाई निज़ाम की बात की है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ हस्पताल में जश्न आज़ादी के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना ने की। रैली में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की, जबकि हस्पताल में शजरकारी भी की गई। बादशाह परचम कुशाई की गई और जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम बताइएगा। देखिए बिल्कुल मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है और इस हवाले से शहर कायद में भी दिल की बीमारी के दूसरे बड़े अस्पताल कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल में भी भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी का जश्न मनाया गया है। तमाम शोबों को खूबसूरत झंडियों और गुब्बारों से सजाया गया है और इस हवाले से रैली भी निकाली गई है, जिसकी क़यादत अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना, अस्पताल के फैकल्टी मेंबरान, प्रोफेसर, डॉक्टर और नर्सेज ने की है और रैली के बाद जो है वो पौधे भी लगाए गए हैं और तकरीब भी मुनक्किद हुई, परचम कुशाई भी की गई है और केक भी काटा गया है। तो हम बात करेंगे प्रोफेसर रिफत सुल्ताना साहबा से कि आज क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह पूरा अस्पताल दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहाँ इंसानियत की खिदमत की जा रही है वहाँ जश्न भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ डॉक्टर रिफत सुल्ताना एंड कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, और आज मैं तमाम अहले वतन को, अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी KMC को, ऑनरेबल मेयर कराची को, पाक फ़ौज को और तमाम अहलियान वतन को आज 79 इंडिपेंडेंस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत सजदा गुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये इतना अच्छा जो है जश्न आज़ादी देखना जो है नसीब किया और हमारा पाकिस्तान हर फील्ड में जो है तरक्की कर रहा है। जैसे कि आज हमारे जो है कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ ने भी इसी सिलसिले का प्रोग्राम मुनक्किद किया है और इसमें हमने पाक फ़ौज के जो है ट्रिब्यूट के लिए एक छोटी सी नजराना पेश किया, एक रैली का मुनक्किद की और वो रैली में हमने पाक फ़ौज के साथ इत्तेहाद को शो किया, क्योंकि डेफिनेटली हम जब अपने घरों में सुकून से सोते तो हमारे जवान जो है वो बॉर्डर को पे हिफाजत करते हैं, तो हम अपने मुल्क में सुकून से सो पाते हैं और हमारी जवान हमारी साथ हमारे आगे खड़े हुए हैं तो हम भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जो भी हमारे साथ मुमकिन होगा हम उस तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में आज ये कि इंडिपेंडेंस डे पे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं बल्कि आज हमारे तमाम डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल है और इनफैक्ट हमारी कुछ प्रोसीजर्स हैं इंटरवेंशन की जो अभी हम फ़ौरन इसके बाद जो है अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे इंडिपेंडेंस डे पे हमारे प्रोसीजर्स में, हमारे पेशेंट केयर के अंदर, हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में कोई भी रुकावट नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है कंटिन्यू है। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, KIG जिंदाबाद।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रिफत सुल्ताना साहिबा ने तफसीली बताया कि आज जश्न आज़ादी के मौके पर भी तमाम मरीजों को तमाम तर सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। हमें अपनी अफवाज पे फख्र है जिन्होंने दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी बदौलत आज हम सुकून से सोते हैं। और इसी हवाले से मुल्क भर की तरह शहर कायद के दीगर अस्पतालों में भी जश्न आज़ादी के जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 79वीं जश्न आज़ादी की तकरीबात। केम्स में जश्न आज़ादी की 2 रोज़ा तकरीबात, तकरीर, मौसीकी और रक्स के मुकाबलों में तलबा की भरपूर शिरकत। सवाल और जवाब और तकरीरी मुकाबलों में तलबा और तालिबात नुमाया रहे हैं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए हैं। हमें ज्वाइन किया है अक्सा शाहिद ने। जी अक्सा, बताइए इस हवाले से। मेडिकल साइंस में 79 जश्न आज़ादी के मौके पर जो वो तकरीर, मौसीकी, रक्स समेत जो मुख्तलिफ मुकाबलों का जो इनेकाद किया गया है, जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात को केम्स के CEO ब्रिगेडियर इयास मलिक की जानिब से इनामात भी तकसीम किए गए। 2 रोज़ा जश्न आज़ादी के मौके पर जो है वो शानदार तकरीब का इनेकाद जो है वो केम्स के इंतजामिया की जानिब से और कोऑर्डिनेटर जो है वो शाकिर की जानिब से जो है वो इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीर, मौसीकी, रक्स मुकाबले के उसमें तो तलबा और तालिबात ने आज़ादी का जज्बा जो है वो जगाया है, जबकि इनामात जो है वो तकसीम किए गए हैं और तलबा और तालिबात ने पोजीशन भी हासिल की है। सवाल और जवाब और तकरीरी मुकाबलों में तलबा और तालिबात ने नुमाया पोजीशन हासिल की है। आज़ादी तलबा और तालिबात ने कहा अपनी स्पीच में कि आज़ादी एक नेमत है, इस नेमत पर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तलबा ने आवाम को पैगाम भी दिया कि जश्न आज़ादी की तकरीब का एहतमाम और जो है वो अच्छी तरीके से करना चाहिए, जबकि एक उसमें भी इस तरीके से जो वो देखा गया कि केक काटने और मिली नगमों से जो है वो तकरीब का जो है वो एहतमाम हुआ है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया, जबकि मेडिकल के तलबा ने फन और इल्म के इंतजार से जो वो आज़ादी के इवेंट को यादगार बनाया। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। शहर कायद में 2 दरिया के करीब जश्न आज़ादी के मौका पर रन फॉर पाकिस्तान रेस का इनेकाद किया गया। शहर भर से 2500 अफराद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं जावेद इकबाल से। जावेद, बताइएगा। मौजूद से 2 दरिया पे मार प्रोजेक्ट के पास और आज यहाँ पे अलग सुबह 14 अगस्त के दिन ज़बरदस्त किस्म की रेस हुई है जो रन पाकिस्तान के नाम से मुनक़िद की गई और इसमें 1 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की दौड़ थी। इसमें मुख्तलिफ इलाकों से कराची के लोगों ने शिरकत की और ज़बरदस्त एक यकजहती का ही मुजाहरा किया। पाकिस्तान की यौम आज़ादी है, हम जानेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। कहाँ से आए थे आप हिस्सा लेने और कितना शौक था आपको इसलिए? मैं जी डिफेंस से आया हूँ, बहुत ज़्यादा शौक था, नींद नहीं आई तो मैं उठा हुआ आया हूँ। तैयारी कर रहे थे इस इवेंट की? तैयारी मैंने परसों से की जब मुझे पता चला इवेंट हो रहा है, मगर मैं भरपूर जोश के साथ आया हूँ। तो आपने बड़ी जबरदस्त पहनी हुई, सबसे मुनफरिद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, आपने देखी होगी क्लिप, आई विल सैक्रिफाइस माय लाइफ फॉर पाकिस्तान। आप कहाँ से आई थी और कैसी रही आपका ये तजुर्बा? वैसे आप पहले भी हिस्सा लेती थी? अस्सलाम वालेकुम, मैं PCHS ब्लॉक 6 से आई हूँ। ठीक है, मेरा नाम शहजादी महानूर है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला रन था और 14 अगस्त पे पाकिस्तान के लिए था, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। आप कहाँ से आई थी हिस्सा लेने और कैसा रहा? कितने टाइम में आपने मुकम्मल किया, कितना फासला तय किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कनीस फातिमा। मैंने ये चीज़ नोट तो नहीं की कि मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फर्स्ट टाइम 14 अगस्त के मैराथन में आई हूँ। इससे पहले मैंने शुहदा रन में 5 किलोमीटर रन की थी और अभी मैंने 7 किलोमीटर की है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं पाकिस्तान के लिए और 14 अगस्त के दिन इतने मज़ेदार लोगों के साथ घूम रहे हैं और ये मैराथन कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, सुना आपने यहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ पे जमा थे और पाकिस्तान के लिए आज दौड़ रहे थे। खास तौर पर पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पे ये रेस मुनक़िद की। अभी भी लोग अपना फासला मुकम्मल करके यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पर एक मेले का समय आप देखें, हर तरफ नौजवान नजर आ रहे हैं और रेस में शरीक वाले जो नौजवान है वो हिस्सा लेकर यहाँ पे अपनी रेस खत्म करके आ रहे हैं। और ये सुबह सुबह यहाँ पहुँचना अच्छा खासा दूर कराची का कोना है, साहिल के बिल्कुल करीबी इलाका है, लेकिन बड़े शौक से, ज़ौक़ से लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी सेहत को भी ठीक करना चाहते हैं और पाकिस्तान की जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। आपको बताएं कि बहरिया टाउन कराची में 79 यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब में 100 मीटर बुलंद कौमी परचम लहराया गया। तकरीब में बहरिया टाउन के रिहायशियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनका कहना था हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए जो कुर्बानी दी वो हमेशा याद रखी जाएगी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद, बताइएगा।
जश्न आज़ादी के मौके पर आज जो है वो बहरिया टाउन कराची में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ और आप मेरे अक़ब में इस वक्त देख सकते हैं कि ये फ्लैग पोल पे जो है हमारा कौमी परचम जो है वो किस तरीके से लहरा रहा है। तो आज इस कौमी परचम की जो है तकरीब थी, परचम कुशाई की गई है और साथ ही साथ बहरिया टाउन की जो सिक्योरिटी है उनकी जानिब से जो है वो परेड भी यहाँ पर हुई। यहाँ पर जितने भी बहरिया टाउन के रिहायशी हैं वो इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की, कौमी तराना पड़ा। मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे आज आज़ादी के मौके पर, आज़ादी के दिन के मौके पर जो तकरीब यहाँ पे हुई, आप समझते हैं कि हर इसी तरह होनी चाहिए ये तकरीब? माशाल्लाह से हर साल इधर तकरीब होती है, हमें रहते हुए 6 साल हो गए हैं बहरिया टाउन में, और ये इतनी पुरवकार तकरीब है, आके दिल खुश हो जाता है। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, हम बच्चों के साथ आते हैं, सारी फैमिली एंजॉय करती है। सुबह से कल से तैयारियाँ की हुई थी, झंडों की, झंडियों की तमाम। आप देखें फैमिली आती है, फैमिली गैदरिंग है, कोई नहीं, कराची में ऐसा कोई वैसा इवेंट नहीं मिलेगा जो बहरिया टाउन में मिलता है। आप मुझे बताइएगा आंटी, कैसा लग रहा है माशाल्लाह से? आप समझती है कि जो नई आने वाली जनरेशन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? 14 अगस्त को आज़ादी को किस तरीके से मनाना चाहिए? इस आज़ादी को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने घरों को सजाना चाहिए। जहाँ आप रहते हैं वो जगहें सजानी चाहिए। हम तो बचपन से सजाते आए हैं। हर 14 अगस्त को अपना घर, अपनी गली, अपनी स्ट्रीट, हर चीज़ बहुत अच्छे से सजाते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, इस सोसाइटी में हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हर साल होती है, तो आप लोग किस तरह एंजॉय किया आपने अपनी फैमिली के साथ? बहुत अच्छा से एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा। झंडियाँ लगाई, बताओ। झंडियाँ भी लगाए, बैलून भी लगाए, बहुत अच्छे से सजाया। फुल तैयारी कर। चले, आप मुझे बताएंगे सर, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह से सीनियर सिटीज़न भी हैं हमारे, इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं। लाजवाब जो है कुर्बानियाँ, कायदे-ए-आज़म की ये कुर्बानी थी जिसकी वजह से हमें आज पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ। तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे नई आने वाली जनरेशन को? बिल्कुल आज़ाद है ये और इंशाल्लाह आज़ादी रहेगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, देख के बड़ा दिल खुश हुआ। घर से आए, यहाँ पे बैठे, अपने घर पे भी झंडियाँ लगाई, झंडा लगाया। नई जनरेशन के लिए भी यही पैगाम है कि ऐसा सेलिब्रेट सब करा करें और आया करें। चलिए, बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें जो है वो 100 फुट बुलंद जो है वो यहाँ पर जो है परचम कुशाई की गई। साथ ही साथ जो रिहायशी हैं यहाँ के बहरिया टाउन के, उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की, कौमी तराना पड़ा। और हर साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर तकरीब की गई है। बहरिया टाउन हमेशा जो अपने जो रिहायशी हैं उनके लिए इस तरह की तकरीब यहाँ पर मुनक्किद करता है ताकि जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम जितने भी यहाँ के रिहायशी हैं वो इस तकरीब में शिरकत करते हैं और इस 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।